नमस्कार। पहले ज़माने में राजे महाराजे अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित रहते थे। ऐसे ही एक राजा थे और उत्तराधिकारी कौन होगा, पहले ऐसा नहीं होता था कि बेटा ही बनेगा उनका राजा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता था। जो भी राजा को लगता था कि ये योग्य है उसको बनाया जाता था। बस उत्तराधिकारी कौन होगा इसके लिए राजा ने पूरे नगर में संदेशा भिजवा दिया कि जो भी व्यक्ति चाहे वो महल में आ सकता है फला फला तारीख को इतने इतने बजे, और उनका चुनाव किया जाएगा। जो सबसे योग्य होगा उसको कोई अच्छी अधिकारी की पद पर बिठाया जाएगा। ये नहीं बताया कि राजा बनाया जाएगा। काफ़ी लोग, बहुत लोग जो कि काफ़ी योग्य थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जिनके पास कला थी, वो सब एकत्रित हुए। हम जाएंगे, हम जाएंगे। एक गरीब परिवार में, किसान के परिवार में किसान का बेटा था। उसको जब ये सुनाई दिया तो उसने कहा, बाबा बाबा मैं भी जाना चाहता हूँ। किसान ने उससे कहा, तो क्या बात करता है बेटा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तेरे पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है पहनने के, कैसे इस हाल में जाएगा। बाबा कैसे भी करके एक कोई भी इसी के ऊपर एक जैकेट पहन लूँगा, एक जैकेट बनवा दो कोई, कैसे भी करके। बच्चे का इतनी जिद थी, किसान ने जैसे तैसे जुगाड़ लगाया और एक जैकेट उसके लिए बनवा दी कि उसी कुर्ते पजामे के ऊपर वो जैकेट पहन के और चला जाएगा। बहुत खुश हो गया। लड़के का नाम था सोहन। सोहन फूला न समारा था। जैकेट को पहनता और टूटा फूटा सा आईना उसमें अपने आप को देखता और कहता, हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा। वो दिन भी आया और सोहन तैयार हुआ, नहा धो के कपड़े पहने, बालों को संवारा, जैकेट पहना, चल दिया। अभी जा ही रहा था, हल्का सा ठंडा मौसम था कि उसने रास्ते में देखा एक भिखारी बैठा है और कप कपी से काँप रहा है, पूरे बाल झुतरे हुए, चेहरा फटा हुआ, अजीब सा। उसको बड़ा तरस आया। उसने कहा कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो ठंड सह लूँगा, अंदर भी तो बंडी पहनी है, तो ये उसको दे देता हूँ। उसने जैकेट उतारी, भिखारी, लो भैया इसको पहन लो, कुछ आसरा हो जाएगा। भिखारी ने वो अपने हाथों से जैकेट ली और ऐसे डाल ली। अब ये जा रहा है रास्ते में और पहुंचा वहाँ तो कहीं ना कहीं बड़ा शर्माया सा, खुजाया सा, अपने कपड़ों को देख रहा है, कभी खुद को देख रहा है। जो लोग वहाँ खड़े हैं एक से एक आलीशान कपड़ों में, रौब दौब वाले। चलो देखते हैं, बारी आएगी तब की तब से सोचेंगे, है ना। मन ही मन भगवान को मनाता रहा। बारी आई और उसको बुलाया गया। जब अंदर पहुंचा कमरे में तो राजा को देख के बहुत चक्कर रह गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये तो वही शक्ल सूरत का है जिस शक्ल सूरत का वो भिखारी था। ये राजा, वो तो एकदम प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे कुछ भूल हो गई। राजा ने कहा, क्या भूल हो गई? उसका, महाराज आज रास्ते में अगर आप बुरा ना माने तो एक भिखारी को देखा था जो हूबहू आपसे मिलता था। राजा मुस्कुराए और उससे कहा, हाँ मैं वही तो था। महाराज, राजा ने कहा, तुमने ये जैकेट दी थी ना,
आओ इधर। राजा ने बहुत प्यार से उसको जैकेट पहना दी और कहा, बस मेरे उत्तराधिकारी तुम हो और कल से तुम्हें मेरे साथ रहना है इसी महल में। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही उत्तराधिकारी चाहिए था जो समाज के प्रति, लोगों के प्रति दया करुणा का भाव रखता हो, जिसे अपने से मोह ना हो बल्कि अपने लोगों से प्यार हो और वो उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। और ये घोषणा जब हुई तो सारे राज्य के लोग हैरान रह गए, चकित रह गए कि राजा ने चुना भी तो किसको। आप होते तो भी यही करते, मुझे पूरा विश्वास है। पर अब इस कहानी के साथ जो बड़ी बात मुझे समझ आई है और आपको भी आ गई होगी कि हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारी करुणा किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे स्वयं के लिए होनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, अगर हम किसी के प्रति करुणा का भाव रख रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हमारा नाम हो या कुछ हो, बस हम करुणा कर रहे हैं क्योंकि ये भाव हमारे अंदर आया है। फिर हम चाहे कुछ भी हो वो देने के लिए तैयार हो जाएं। और जब भी ऐसा होता है तो रहमत बरसती है अल्लाह की। परमात्मा आपके लिए इतना कुछ कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। करेंगे हम और आप, ये वादा रहा। नमस्कार।